नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः एसएस अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत। कैसे हो आप सब? मुझे विश्वास है कि आप तैयारी कर रहे होंगे। ऐसी तैयारी आपको रेगुलर करनी है, हमेशा स्वस्थ रहना, मस्त रहना है, गर्मी का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि तुमको किसी कारण से परेशानी उठानी पड़े। गर्मी में ज़्यादा निकलना नहीं है, अंदर ही बैठो, पढ़ाई करते रहो। आज का पहला टॉपिक अपन शुरू करेंगे मेंटल का, रीजनिंग में सांकेतिक भाषा। आज आपके सामने होगा सांकेतिक भाषा का वो मनोबल बढ़ाने वाले प्रश्नों का टेस्ट। ही मान लो कि अगर आपको ये सब प्रश्न आ गए, इसका मतलब कोई न कोई प्रश्न परीक्षा में आने ही वाला है। सांकेतिक भाषा जिसको अपन कूट भाषा भी बोलते हैं, इन्हीं कूट भाषा में से 5-7 प्रकार के टॉपिक प्रश्न बनते हैं। कोई न कोई प्रश्न सीधा परीक्षा में बैठेगा। तो मैं आपको बिना किसी देरी के शुरुआत करवाता हूँ। पहला प्रश्न लेते हैं अपन रीजनिंग में सांकेतिक भाषा, कूट भाषा भी बोलते हैं। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। यदि चोर को सिपाही कहें, सिपाही को डकैत कहें, डकैत को न्यायाधीश कहें, न्यायाधीश को लुटेरा कहें, लुटेरा को वकील कहें और वकील को शिक्षक कहें, तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा? ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है। विश्वास रखना कि ये प्रश्न अगर आएगा तो आपका उत्तर भी गलत नहीं होगा। चोर को सिपाही कहें, सिपाही को डकैत कहें, डकैत को न्यायाधीश कहें, न्यायाधीश को लुटेरा कहें, लुटेरा को वकील कहें और वकील को शिक्षक कहें, तो न्यायालय में न्याय कौन करेगा? आप इसका उत्तर बताओ। जिसको आ रहा जो राइट करो, कमेंट करो, और जिसको नहीं आ रहा बताओ। न्यायालय में फैसला कौन करता है? जल्दी से बताओ। न्यायालय में फैसला कौन करता है? हमेशा हमको ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए कूट भाषा में, लास्ट वाले का उत्तर आना ही चाहिए। न्यायालय में फैसला करता कौन है? न्यायालय में फैसला हमेशा न्यायाधीश करता है। न्यायालय में फैसला करने वाला व्यक्ति कौन होता है? न्यायाधीश। और न्यायाधीश, तो उत्तर कभी भी न्यायाधीश नहीं लिखना है हमारा। ऐसे प्रश्न में अगर सीधा सा उत्तर जो आता है उसको कभी भी नहीं पढ़ना। न्यायालय में फैसला न्यायाधीश करेगा, न्यायाधीश तो भरना ही मत। इस बात को ध्यान रखना, ये नहीं उतावले हो जाओ न्यायालय में फैसला कौन करेगा? न्यायाधीश, और एक सही हुआ। नहीं, ऐसा सही नहीं होता। मेंटल है, मनोविज्ञान है, रीजनिंग है, तर्क वितर्क करना पड़ेगा। तो न्यायालय में फैसला न्यायाधीश कर रहा है। अब इस प्रश्न में न्यायाधीश को क्या बोला इन्होंने न्यायाधीश को क्या बोला? तो न्यायाधीश को इन्होंने बोला है लुटेरा। क्या बोला न्यायाधीश को? लुटेरा। तो हमारा उत्तर सही क्या होगा? लुटेरा। बात समझ में आ गई होगी। लास्ट वाला जो उत्तर आवे उसको इन्होंने क्या बोला? न्यायालय में फैसला कौन करेगा? न्यायाधीश। न्यायाधीश को इन्होंने क्या बोला? लुटेरा। हमारा उत्तर होगा लुटेरा। बहुत बढ़िया। ऐसा ही एक और प्रश्न आपके सामने, अब इसको आपको ही राइट करना है। यदि वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल कहें, बादल को जल कहें, जल को पुल कहें, तो प्यास लगने पर आप क्या पियोगे? जल्दी से बताओ। अगर आपको प्यास लग जाएगी तो आप क्या पियोगे? बादल पियोगे, जल पियोगे, पुल पियोगे या गुलाबी पियोगे? प्यास लगने पर आप क्या पियोगे? बहुत बढ़िया प्रश्न। तो जल्दी से बताओ, लास्ट वाले का उत्तर क्या होगा? प्यास लगने पर हम पीते क्या हैं? प्यास लगने पर क्या पिया जाता है हमारे द्वारा? जल पिया जाता है। इसका मतलब जल को तो भरना ही नहीं है। जो वास्तविक उत्तर आता है उसको कभी राइट नहीं करना है। अब जल को इन्होंने क्या बोला? देखो, जल को इन्होंने क्या बोला? जल को पूल कहें। तो हमारा उत्तर क्या होगा? पूल। प्यास लगने पर आप क्या पियोगे? पूल पियोगे। पियो भाई, पूल भी पीना ही है। कंडीशन ऐसी आ रही है, अगर पानी की कमी पड़ गई लोग पूल ही पियेंगे। आने वाले समय में कह रहे हैं कि वाटर लेवल घटता जा रहा है, पेड़ बहुत काट रहे हैं, तापमान देख लो आप। इसलिए मैंने आपको क्लास शुरू होने से पहले ही कहा गर्मी से बचे, तापमान ज़्यादा है, घर में रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छी पेपर की तैयारी करें। और 30 जून को जो पेपर होने वाला है उसमें पॉजिटिव, सकारात्मक और सही उद्देश्य के साथ में हम परीक्षा में बैठे। ऐसे नहीं घर पे रह रहे हैं, कूलर में सो रहे हैं, नहीं। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, लेकिन घर पे पढ़ाई करनी। और जैसे आपकी परीक्षा हो जाए फिर हमको पेड़ भी लगाना है। हर व्यक्ति 10-10 पेड़ लगाएगा। इस बार मैं 100 पेड़ लगाने का उद्देश्य ले रहा हूँ। तो मैं जो भी वीडियो देखने वाले विद्यार्थी है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि परीक्षा के तुरंत बाद अगला काम आपका ये टारगेट उद्देश्य होना चाहिए खुद का, मैं कम से कम 10 पेड़ लगाऊं। धन्यवाद। ताकि हमको आने वाले समय में पूल नहीं पीना पड़े, हम हमेशा जल ही पिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्रीन पिंक ड्रेस का सूचक है ये। SKWNIPXTP ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस का मतलब है ये। ब्यूटीफुल पिंक बटन को ये बोला गया। MBV किसका सूचक है? मैं इसको सीधा लिख देता हूं। देखो प्रश्न कैसा आया। ग्रीन पिंक ड्रेस का मतलब क्या है? ग्रीन पिंक ड्रेस, मैं इधर नीचे लिखता हूं, जगह नहीं आ रही।
ग्रीन पिंक ड्रेस। ग्रीन पिंक ड्रेस का मतलब ये क्या बोल रहा है, पेपर में प्रश्न कह रहा, देखो SKW NIP XTP, ठीक है, ये पहली लाइन। ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस, इसका कोड क्या आया भाई, क्या बोल रहा है ये, MBV XTP और RIB, ये दूसरी लाइन हो गई हमारे। और तीसरी ब्यूटीफुल पिंक बटन, ब्यूटीफुल पिंक बटन, इसका कोड क्या है, ये बोल रहा है TSU RIB SKW। ये हमारे 3 समीकरण बन गए। अब देखो कभी भी एक बात की गलती नहीं करनी, जिसको ये प्रश्न आ रहा है उसको तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, थैंक यू, लेकिन जिसको नहीं आ रहा वो कुछ बातें ध्यान रखे। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आ जाए, यहाँ 3 शब्द है, ग्रीन पिंक ड्रेस, और यहाँ पर भी है SKW NIP XTP। ग्रीन का मतलब यूं नहीं समझे XKW, पिंक का मतलब यूं नहीं समझे NIP, और ड्रेस का मतलब यूं नहीं समझे XTP। सीधा सीधा कभी भी नहीं होता है ना। आपको पूछा गया हमारी 3 लाइनें बनेगी, 3 समीकरण बने, आप देखो ग्रीन, क्या ग्रीन शब्द और कहीं आया, किसी भी लाइन में आया नहीं। अब देखो पिंक, क्या पिंक किसी लाइन में आया, आया भाई, इसमें पिंक, इसमें है पिंक, इसमें है, पहली लाइन में इधर पिंक है, तीसरी लाइन में पिंक है, पिंक पिंक, पिंक से पिंक कट गया, पहली और तीसरी में पिंक है, इधर पहली और तीसरी में एक जैसा किया, जल्दी से देखो SKW SKW, SKW से SKW कट गया, पहली और तीसरी में पिंक, पहली और तीसरी में SKW, इसका मतलब पिंक का मतलब तो हमारा आ गया SKW, SKW आ गया भाई। अब देखो ड्रेस, ड्रेस किसी में है, ये है, ये फर्स्ट में ड्रेस, दूसरी लाइन में ड्रेस, ड्रेस से ड्रेस कट गया, पहली दूसरी में ड्रेस, इधर पहली दूसरी में क्या एक जैसा, XTP XTP, XTP से XTP कट गया, ड्रेस का मतलब क्या आया, XTP, ड्रेस का मतलब आ गया XTP। अब देखो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किसी में है, दूसरी लाइन में ब्यूटीफुल, तीसरी में ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल कट गया, आगे जाओ इधर दूसरी और तीसरी में एक जैसा क्या है, रीब और रीब, दूसरी तीसरी रीब रीब, दूसरी तीसरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या आ गया, रीब, ब्यूटीफुल का मतलब क्या आ गया भाई, RIB रीब। अब चलो कॉटन, क्या कॉटन किसी में है, नहीं, बटन, बटन किसी में है, नहीं है। अब सुनना, जब भी किसी लाइन में एक ही शब्द बचता है, जैसे इसमें ये सब कट गया, ग्रीन बचा, इधर भी एक ही बचा, तो ग्रीन का मतलब हो गया नीप, ग्रीन का मतलब क्या हो गया भाई, नीप, ग्रीन का मतलब हो गया नीप। इसमें क्या बचा, कॉटन, इसमें क्या बचा, MBV, कॉटन का मतलब हो गया MBV। इसमें क्या बचा, बटन, इसमें क्या बचा, TSU, बटन का मतलब हो गया TSU। आपको क्या पूछा, जल्दी से बताओ, MBV किसका प्रतीक है, MBV का मतलब क्या है, MBV का मतलब पूछा है, MBV के सामने क्या आ रहा है, कॉटन। SKW का पूछता पिंक, पिंक का पूछता ये, इसका पूछता ये, इसका पूछता ये, आपको MBV का मतलब पूछा है, MBV का उत्तर क्या आया, कॉटन, उत्तर क्या होगा, बी, राइट है। ऐसे प्रश्न दे रहा हूं, बिल्कुल राइट करना। अगला, किसी सांकेतिक भाषा में टापूजो का अर्थ क्या है, राम इज गुड, टापूजो ऐसे लिख रखा है, टापूजो, राम इज गुड, आपको निकालना है, जल्दी से उत्तर राइट करो इसका, पूना करो, पूना KARO, पूना करो का अर्थ क्या है, फ्लावर इज रेड, फ्लावर इज रेड। और तीसरी लाइन क्या है, जोना पीट, जोना पीट का अर्थ क्या है, जोना पीट का अर्थ देखो फटाफट, जोना पीट का अर्थ है रेड वाज गुड। और आपको किसका पूछा है, फ्लावर का कोड बताना, हम बता देंगे भाई फ्लावर का कोड, कोई बड़ी बात नहीं। कितनी लाइनें बनी बताओ फटाफट, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइनें। अब देखो फटाफट, TA किसी में आया क्या, नहीं आया, PU किसी में आया, पहली लाइन में आया, दूसरी में भी आया, ये PU से PU कट गया, पहली और दूसरी लाइन में PU है, उधर देखो पहली और दूसरी लाइन में क्या है, इज से इज कट गया, इसका मतलब PU का मतलब क्या आया, उधर ईज आया, तो लिख देता हूं मैं इधर, PU का मतलब क्या हो गया, ईज हो गया। चलो आगे जाओ, जो किसी में है, ये रहा, पहली लाइन में जो, इधर तीसरी लाइन में जो, पहली में और तीसरी में जो, पहली और तीसरी में जैसे क्या है, गुड गुड, गुड से गुड कट गया, जो से जो का मतलब क्या हो गया, JO का मतलब गुड, JO का मतलब हो गया गुड।
अब आगे जाओ इधर ना, एने एने किसी में है, ये रहा एने, एने से एने कट गया, दूसरी और तीसरी लाइन में, इधर दूसरी और तीसरी लाइन में क्या रेड, आर ई डी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर आर बड़ा छोटा, उससे स्पेलिंग देखनी हमको तो, आर ई डी एने एने, एने का मतलब क्या हो गया, आर ई डी, ये रेड हो गया। अब क्या इसमें के आर करो कहीं है, पी आई टी है नहीं, इसमें क्या बचा, अकेला टा, टी ए इधर अकेला बचा, इधर राम अकेला बचा, टी ए का मतलब क्या हो गया, राम, ये राम हो गया। इधर क्या बचा, करो, के आर ओ इधर लिख देता हूं मैं। इधर क्या बचा, फ्लावर, तो करो का अर्थ क्या हो गया, फ्लावर। इधर बचा पी आई टी, इधर बचा वाज, पी आई टी का अर्थ क्या हो गया, वाज। सबके अर्थ निकाल दिए मैंने। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा फ्लावर का कोड बताओ, फ्लावर का कोड बताओ फटाफट। फ्लावर का कोड क्या हुआ, के ए आर ओ, हमको उत्तर क्या लिखना है, के ए आर ओ। फ्लावर का कोड आया के ए आर ओ, राइट है। और फ्लावर उत्तर आ देखो, करो, परीक्षा की तैयारी करो, है ना, एग्जाम की बढ़िया तैयारी करो, वास्तविक तैयारी करोगे क्या बरसेंगे आपके ऊपर, फ्लावर, फूलों की बारिश होगी, फूलों की माला पहनाएंगे लोग, सुस्वागतम, कोई नहीं पहनाएंगे, मैं भी पहना सकता हूँ अगर मेरे से मिलोगे तो। अगला लिखो, किसी सांकेतिक भाषा में पवन को अगर ऐसा लिखा जाता है, पवन को अगर ये लिखा गया और उसी भाषा में जामुन को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ, सीधा सा आंसर निकालना, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। पवन को अगर क्या लिखा है, क्यू बी एक्स बी ओ, तो उसी भाषा में जामुन को क्या लिखा जाएगा, जामुन का निकालना आपको। पवन को ऐसे कैसे लिखा वो देखो, पवन को ऐसे कैसे लिखा, पी का क्यू कैसे बना, पी में कितना जोड़ा, पी क्यू एक जोड़ा, ए के बाद क्या आता है, बी एक जोड़ा, डब्ल्यू के बाद एक्स एक जोड़ा, ए के बाद बी एक जोड़ा, एन के बाद ओ एक जोड़ा, बस इसमें एक जोड़ा अगली संख्या लिखी, आप भी जोड़ो, जे में एक जोड़ो जे के, ए में एक जोड़ो ए बी, एम में एक जोड़ो एम एन, यू में एक जोड़ो यू वी, एन में एक जोड़ो, एन के बाद एक जोड़ोगे तो ओ, हमारा उत्तर आएगा के बी एन वी ओ। आंसर क्या होगा, के बी एन वी। ऑप्शन नहीं दिया, सीधा सा उत्तर निकालना। क्या ऐसा प्रश्न आएगा, कर लोगे क्या, एक भी जोड़ सकता है, दो भी जोड़ सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न कैसे करोगे। किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को क्या लिखा, देखो फटाफट, सोनल, सोनल को लिखा है यू डबल आर एफ आर, तो आपको लिखना है चीट को कैसे लिखोगे, सोनल को अगर ऐसा लिखा गया तो चीट को कैसे लिखोगे, आपको लिख के बताना है। बताओ जल्दी से, आप उत्तर निकालो, बिना किसी देरी के निकालो भाई। कैसे किया, एस का यू कैसे बना, एस के बाद में कितना जोड़ते यू आता है, देखो एबीसीडी आपके पास होनी चाहिए, एस के बाद में जैसे एस टी यू, एस के बाद में कितना आगे, एस को नहीं गिनना, यहाँ से एक दो, कितना जोड़ा हमने, दो, एस में कितना जोड़ा तो दो। ओ का आर कैसे बनेगा, ओ का आर, ओ के बाद में पी क्यू आर, एक दो तीन, तीन जोड़ा। एन का आर, एन के बाद में ओ पी क्यू आर, चार जोड़ा। ए का ए, पांच जोड़ा। इसमें कितना जोड़ा, छह जोड़ा। एल में छह जोड़ों के दार आएगा। दो से शुरुआत की, दो जोड़े, तीन जोड़े, चार जोड़े, पांच जोड़े, छह जोड़े। आप भी ऐसे करो, सी में दो जोड़ो, एच में तीन जोड़ो, ई में चार जोड़ो, ए में पांच जोड़ो, टी में छह जोड़ो। सी में दो जोड़ो, सी के बाद में डी ई आएगा। एच में तीन जोड़ो, एच के बाद में जी एच आई जे के, एक दो तीन, क्या आएगा। ई में चार जोड़ो, ई में चार, ई के बाद में चार, एफ जी एच आई, ई में चार, एक दो तीन चार, आई आएगा। ए में पांच जोड़ो, ए के बाद में पांच जोड़ने, बी सी डी ई एफ, एक दो तीन चार पाँच, एफ आएगा। टी में छः जोड़ो, टी में छः, टी के बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक दो तीन चार पाँच छः, जेड आएगा। आपका उत्तर क्या हो गया, ई के आई एफ जेड। दो जोड़े, तीन जोड़े, चार जोड़े, पांच जोड़े, छह जोड़े, हम भी वैसे ही जोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। देखो अगला, किसी सांकेतिक भाषा में डार्क को ये लिखा है, बहुत बढ़िया प्रश्न। डार्क को एक्स वी एच डी लिखा है, एच वी एक्स डी लिखा है, तो आपको निकालना है नोट को कैसे लिखा जाएगा। पहचाना इसको कैसे लिखा, मैं एबीसीडी लिख देता हूं आपके सामने। और बहुत जल्द आपके सामने लाइव आने वाले हैं, है ना। मेंटल की क्लास भी आपके सामने लाइव आ जाएगी, शिक्षण अभिरुचि की क्लास भी आपके सामने लाइव आने वाली। बहुत बढ़िया, आपके लिए पहले से ही बेस्ट ऑफ लक।
शायद 1 तारीख से हम लाइव आ जाए, उससे पहले भी आ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। आप सभी तैयार रहें। लाइव में आपको भी एक बेनिफिट मिलेगा, आपको सीधा आंसर देना है, सामने जो आंसर देंगे अनुमान लगेगा कितने विद्यार्थी सही कर रहे हैं। चलो GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। डी का एच कैसे बना? डी से 1 2 3 4 +4, बिल्कुल सही है। ए का वी कैसे बना? ए से वी तो बहुत दूर है, फिर उल्टा जाके देखो, पीछे जाओ, पीछे से गिनो, 1 2 3 4 5 -5। आर का एक्स कैसे बना? आर का 1 2 3 4 5 6 +6। के का डी कैसे ना? के से डी पीछे आके देखो, उधर से दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 -7। क्या श्रृंखला बनी? बिल्कुल बनी। 4 जोड़े 5 घटाए, 4 6 जोड़े 7 घटाए, जोड़ा घटाया, जोड़ा घटाया। आप भी 4 जोड़ो 5 घटाओ, 6 जोड़ो 7 घटाओ, एन में 4 जोड़ो, एन में 1 2 3 4 आर आ गया। ओ में 5 घटाओ, ओ में 1 2 3 4 5 जे आ गया। ई में 6 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 जेड आ गया। ई में 7 घटाओ, ई में ए यहाँ से घटाना, 1 2 3 4 5 6 7 एक्स आ गया। आपका उत्तर होगा आर जे जेड एक्स। आंसर क्या होगा? आर जे जेड एक्स। श्रृंखला है, कूट भाषा है, हो सकता है बहुत जल्दी उत्तर आ जाए, हो सकता है कि आपको उत्तर सोचते सोचते टाइम भी हो जाए। प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उत्तर आ ही जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, किसी सांकेतिक भाषा में हमारा को लिखा है INS, तो उसी भाषा में फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमारा को INS लिखा है, HAMARA। हमारा को ये लिख रहा है, क्या लिख रहा है? INS। तो फ्रेंड को क्या लिखेंगे? FRIEND। हमारा को INS कैसे लिखा है? यहाँ पर अक्षर कितने हैं? 2 4 6 अक्षर के ये बना रहा है 3, तो हमको भी 2 4 6 अक्षर को 3 बनाने। कैसे बनाएंगे? देखो, एच कौन सा नंबर पे आता है ABCD में? क्या किसी के उत्तर आ रहे हैं क्या? इसका आंसर जल्दी से, 8वें का क्या उत्तर आ रहा है जल्दी से बताओ, कमेंट करते रहो अगर आ जाए तो। इन चारों में से क्या उत्तर आएगा? अपन देखते भी जाते हैं। एच का तो एच कौन सा नंबर पे आता है? 8वां। ए कौन सा नंबर पे आता है? पहला। 8 और 1 जोड़ते 9 होते हैं। और आई कौन सा नंबर का अक्षर है? 9वां। एम कौन सा नंबर पे आता है? 13वां। ए का नंबर पहला, 13 ने 1 जोड़ते 14। एन कौन सा नंबर का अक्षर है? 14वां। आर का नंबर 18, ए का नंबर पहला, 18 ने 1 जोड़े 19। एस कौन सा नंबर का है? 19। दोनों अक्षरों को जोड़ करके जो योग आ रहा है उसका अक्षर लिखा है। एफ और आर की जोड़ करो, एफ का नंबर 6, आर का नंबर 18, 18 6 कितना होते हैं? 24। ABCD में 24वां अक्षर गिनो, ए से 24 तक, एक्स आएगा। 25वां भाई, 26वां जेड। आई और ई की जोड़ करो, आई 9वां, ई 5वां, 9 5 14वां। ABCD का 14वां अक्षर कौन सा? वर्णमाला का एन होगा। एन की जोड़ करो, एन कौन सा? 14वां, डी कौन सा? चौथा, 14 4 18, 18वां अक्षर कौन सा ABCD का? आर होगा। हमारा आंसर होगा XNR। कर पाओगे क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 शब्दों का भी एक शब्द बना सकता है, दो मिलाकर एक कर दिया। हो सकता है कभी यूं भी कर सकता है, 8 में से 1 जोड़ दे, 7वां अक्षर लिख दे, 14 में से 1 घटा दे, 13वां लिख दे, 18 में से 1 घटा दे, 17वां लिख दे। आपको भी वैसे ही करना। करो अगला प्रश्न। यदि पेंट को अगर ऐसा लिखा जाए और SHIRA को 15297 लिखा जाए, तो हेयर को क्या लिखेंगे? PAINT। पेंट को इसने लिखा है 63257। SHIRA इसको लिखा 15297। यहाँ पर एक शब्द गलत आ गया, यहाँ 15297 नहीं है, 15293। SHIRTA ये थोड़ा मिस हो गया, मैं सही कर लेता हूँ इसको। मैं सही कर लेता हूँ इसको, SHIRTA।
हाँ, इसको क्या लिखा है 15,297। बस आपको निकालना हेयर का उत्तर क्या होगा। कैसे निकालना, देखो पहले अगर ऐसे कोई अंकों वाली या कोई भी शब्दों की सीरीज दे दे, ऐसा दे दे, तो आपको देखना इन दोनों में, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में कोई अक्षर कॉमन है क्या। एक अक्षर आया क्या, आई। इसमें भी क्या आया, आई। आई का मतलब यहाँ पर क्या है 2, आई का मतलब यहाँ पर भी 2, यहाँ पर आया टी, टी का मतलब 7, यहाँ पर भी 7। जब दोनों शब्दों में एक भी अक्षर कॉमन आता है और उसका अर्थ भी सेम बता रखा है, इसका मतलब हमको नकल करनी है, कुछ नहीं करना है। एच, एच का मतलब देखो, एच का मतलब क्या है तो 5, ए इसमें नहीं आया, इसमें देखो ए का मतलब कितना है 3, आई का मतलब देखो फटाफट 2, भले इधर से देखो तो भी 2, आर का मतलब देखो इसमें हो तो 9, इसमें नहीं है, आर का मतलब कितना है 9, 53 29, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ऐसे प्रश्न भी एसटीसी में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि यार क्या सरल सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, सरल भी पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा सी। किसी सांकेतिक भाषा में सेम प्रश्न आ गया, मोहन को क्या लिखा, देखो मैं यहां लिख देता हूं। किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को लिख रहा है वो ये, फिर ये स्टार बना रखा है, फिर @ फिर ये वाला और ये हज, इसको तो ऐसा लिखा है। और सोमक को इसने लिखा 6 स्टार चिन्ह, और के का इसने लिखा प्रश्नवाचक। तो आपको क्या पूछे, कान्हा को क्या लिखेंगे। इसको अगर ऐसा लिखा, इसको अगर ऐसा लिखा, तो कान्हा को क्या करेंगे, नकल करनी है। पहले देखो दोनों में से कोई अक्षर कॉमन है क्या, इसमें क्या आया है, इसमें और इसमें, देखो इसमें ए आया, इसमें भी आया, ए का मतलब ये, यहाँ पर भी ये सेम है। और कोई अक्षर आया ओ, ओ का मतलब स्टार, यहाँ पर भी ओ का मतलब स्टार, एम, एम का मतलब ये चिन्ह, यहाँ पर भी एम का सेम आ गया, नकल करो। के का मतलब देखो फटाफट, के का मतलब इसमें नहीं आया, इसमें आया प्रश्नवाचक चिन्ह। ए का मतलब ढूंढो, एन, एन का मतलब कहाँ है, ये रहा। एच, एच का मतलब ढूंढो भाई, @ ए का मतलब ढूंढो, ए का मतलब, ए का मतलब, ए का मतलब ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह ढूंढो किसमें, ये नहीं हो सकता। बस कौन सा राइट है, सेम आंसर। ऐसा प्रश्न आया था नकल करनी, कि सर नकल करना बहुत अच्छा लगता होगा, ऐसे सोच रहे हो मन में, हाँ नकल में भी अक्ल करनी है ना, ऐसे नहीं नकल तो कर लो, लेकिन नकल में अकल नहीं, 0 हो जाओगे। देखा देखी प्रश्न तभी करना जब दोनों में से कोई भी अक्षर कॉमन मिल रहा है और दोनों का शब्द एक जैसा आ रहा है, इसमें नकल ही करनी, देख के सही करना भाई। इंडिया को अगर ऐसा लिखा गया, जापान को कैसे लिखेंगे, देखो फटाफट इंडिया को कैसे लिखा। किसी कूट भाषा में अगर इंडिया को ऐसा लिखा है तो जापान को क्या लिखेंगे। पहले तो पता लगो इंडिया को ऐसे लिखा कैसे, 95 491 कैसे लिखा है, क्या तरीका लगा है, इंडिया को ऐसे लिखा गया। आई का नंबर कौन सा आता है एबीसीडी में, आई का नंबर नफा, एन का नंबर, एन तो 14वां आता है, पर इसको 5 कैसे लिखा, 14वां मतलब 1 और 4 को वापिस जोड़ दिया। डी का नंबर 14, आई का नंबर 5वां, नहीं आई का नंबर नफा, ए का नंबर पहला। यहाँ पर एन 14 नंबर पे आता, लेकिन 4 और 1 को वापिस जोड़ के कितना लिखा, 5। जो अक्षर जिस नंबर पे आता है उसको वैसे लिखा। अगर कोई अक्षर डबल संख्या में आता है, दाही की संख्या में आता है, दोनों संख्याओं को आपस में वापिस जोड़ा। जे का नंबर बोलो, जे कौन सा नंबर पे आता है 10, 10 को 2 संख्या है तो कितना लिखोगे, 1 और 0 जोड़ो 1, ए का नंबर कितना 1, 1। टी का नंबर पी आता है 16, 6 और 1 जोड़ो 7, ए का नंबर 1, एन का नंबर 14, 4 और 1 जोड़ो 5, 11,715, ये वाला उत्तर होगा 11,715। जो अंक संख्या 2 अंक में आ रही है उनको जोड़ करके 1 बनाना। करो अगला प्रश्न। रस को अगर ऐसा लिखा जाए तो जानू को कैसे लिखा जाएगा, रस को 66 लिखा गया। रस बराबर 66 तो जानू बराबर क्या होगा, देता हूं मैं फटाफट 15 सेकंड, आपको उत्तर बताना है। जानू को क्या लिखोगे, है ना, किसको बोलते हैं जानू, बीबी को जानू नहीं बोलते। आजकल जैसे व्हाट्सअप आया ना, व्हाट्सअप के बाद में जानू प्रसिद्ध हुई। पहले जानू को कोई नहीं जानता था, जानम तक जानू को नहीं जानता था कि जानू क्या होती है। धीरे 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 जैसे आया, व्हाट्सअप का प्रचलन हुआ, एंड्रॉयड फ़ोन आया, लोग जानू को जानने लगे। जानू पर्यायवाची है प्रेमिका का,
जानू बोल के। आप तो उत्तर निकालो, जानू का कोड कितना आएगा, जल्दी से करो। हाँ भाई, 10 को कैसे लिखा 66। आर कौन सा नंबर पे आता है, 18वां। यू का नंबर STU 21वां। एच का नंबर 19वां। एच का नंबर 8वां। क्या सबको जोड़ दूँ, 66 होते हैं क्या, 8 9 9 18, 18 ना 8, 20 का 6 हासिल 2 2 4, 2 के बाद में 3, 1 2 3 4 9 2 6, 66 हो रहे भाई। सीधी ABCD की जोड़ से आया। अगर सीधी सी नहीं आया तो उल्टा भी आ सकता है, पर सीधे आ गया। ए का नंबर 10वां, ए का नंबर पहला, एन 14 और यू किसी कौन सा नंबर पे आता है, 21। जोड़ो 4 5 6, 2 3 4, 2 3 4, 46। जानो कितने पे रह गई, 46। जानो तो 50 पे भी नहीं आई। कूट भाषा में रस को बोलते हैं 46, 66। तो जानो को क्या बोलेंगे, 66, 46। निकाल दोगे आप। किसी सांकेतिक भाषा में फैन को साथ लिखा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताओ। पंखे को साथ लिखा गया, टॉप को क्या लिखा जाएगा, साथ कैसे लिखा, फैन को, वो फटाफट निकालो आप, बिना देरी के फैन को साथ निकालो। ए कौन सा नंबर पे आता है, 6। ए का नंबर पहला, एन का नंबर 14। क्या तीनों को जोड़ दे साथ आते हैं क्या, जोड़ो। 14 6 20 और 1 21। 21 का साथ कैसे बनता है, टोटल की जोड़ की 21। 21 में अक्षर कितने, 1 2 3, लगा दो 3 का भाग। 21 में 3 का भाग लगाया, कितनी बार गया, 7 बार। आप भी करो। टी का नंबर 20, ओ का नंबर 15वां, पी का नंबर 16वां। जोड़ो 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1 2 3 4 5, 51। 51 में 1 2 3, 3 का भाग दे दो। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 17। आंसर क्या आएगा, सी 17 आएगा। कर लोगे, अगला प्रश्न करो। देते हैं अगला प्रश्न। एक निश्चित कूट भाषा में एमटी को INFOZU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में काइट्स को कैसे लिखा जाएगा, करो जल्दी से। EMPTY, एमटी को कैसे लिखा, देखो। एमटी को लिखा इन्होंने INF, आई नहीं है, NF है सीधा। यदि किसी कूट भाषा में एमटी को NFOZU लिखा जाता है, तो आपको बताना है काइट्स को कैसे लिखेंगे। यदि किसी कूट भाषा में एमटी को ऐसे लिखा गया, काइट्स को कैसे लिखेंगे। EMPTY को INFOZU लिखते हैं, तो काइट्स को कैसे लिखेंगे, बस यही शब्द आया। आप अपनी ABCD को तैयार रखें फटाफट। देखो ABCD अपने पास होनी चाहिए। ई का एन कैसे बन सकता है, अगर यहां से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 9 जोड़ा है क्या, अनुमान लगाते हैं एक बार, ऐसे देखते हैं। एम का एफ, एम का एफ 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7 घटाया है क्या। पी का ओ, पी का -1, टी का जेड 1 2 3 4 5 6, ये तो कोई श्रृंखला नहीं बनेगी, ऐसा तो बन नहीं रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ दूसरा तरीका है। देखो दूसरा देखते हैं अपन। मैं सीधा लिखता हूं एक बार कि एमटी को इन्होंने कैसे लिखा। एमटी को इन्होंने लिखा NFOZU। जब हमने श्रृंखला को देखा, जोड़ के किया, नहीं जम रहा है, तो क्रॉस करके देखो। एम का एन बन सकता है और ई का एफ बन सकता है क्या। एम का एन कैसे बनेगा, एम के बाद आता है एन, एम में एक जोड़ा +1, क्रॉस में जोड़ा है। ई का एफ, ई में एक जोड़ा एफ, इधर भी क्रॉस में। वाई का जेड कैसे बनता है, वाई में एक जोड़ते जेड +1। टी का यू कैसे बनता है, टी का +1, क्रॉस में एक किया। और पी का ओ कैसे बनाया, बीच वाले को, पी का ओ -1, +1 +1 +1 +1, बीच वाले को -1। यहाँ पर भी 5 अक्षर है, इसमें एक जोड़ो,
इसमें भी एक जोड़ो, इसमें भी एक जोड़ो, इसमें भी एक जोड़ो, और बीच वाले में -1 करो। आई में एक जोड़ोगे, आई के बाद क्या था, आई के बाद में क्या था, जे। के में एक जोड़ो, के के बाद में एल। या टी में एक माइनस करो, टी में एक माइनस करते हैं एस, एस में एक जोड़ो एस टी, टी में एक जोड़ो एफ। उत्तर क्या हो गया, जे एल एस टी एफ, जे एल एस टी एफ। आंसर क्या होगा, ये वाला। अच्छा प्रश्न है भाई। क्रॉस में भी जोड़ सकते हैं, एक जोड़ा एक जोड़ा, एक जोड़ा एक जोड़ा, और बीच वाले को एक घटाया। कर लोगे ऐसा प्रश्न, कूट भाषा का ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं तरह तरह के आपको प्रश्न कराऊं, और अगर आप सभी प्रश्न को पढ़ करके राइट कर पा रहे हो, या फिर अभी नहीं हो रहे हो, और अगली बार अगर ऐसे प्रश्न कभी आ जाए और आपके दिमाग में ऐसा आ गया और आपके राइट हो रहे हैं, इसका मतलब आपका उद्देश्य भी सफल और मेरी भी जो मेहनत है वो भी आपके लिए सफल सिद्ध हो। अब देखो प्रश्न बहुत अच्छा आया। 2 स्तंभ आ सकते हैं कभी प्रश्न में। प्रश्न लिखेगा स्तंभ ए और स्तंभ बी में कुछ कूट दिए गए हैं और इनके आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। हम जैसे ये पहली लाइन है, ये पूरी एक लाइन है, ये दूसरी लाइन पूरी है, ये तीसरी लाइन पूरी है, ये चौथी लाइन पूरी है, और ये पांचवी लाइन। 5 लाइन है। 1 2 1 2 3 4 5 अक्षर है, इधर भी 5 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है। इसका मतलब यूं मत समझना एफ का मतलब एक्स, एल का मतलब वो नहीं। हम शुरुआत करते हैं यहीं से। जैसे पहली लाइन है, सबकी एक एक लाइन है, जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। कितनी लाइन है भाई, 5। पहला अक्षर एफ को लेता हूँ। क्या इधर एफ किसी किसी लाइन में आया गया, एफ, और किसी भी लाइन में एफ नहीं आया, एफ को छोड़ दो। एल की बात करो, एल किसी में आया, पहली में, दूसरी में नहीं आया, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में। इसका मतलब एल आया है पहली, चौथी, पांचवी, पहली, चौथी, पांचवी। एल किस में आया भाई, पहली में, चौथी में, पांचवी में। इधर पहली, चौथी, पांचवी में कौन सा शब्द आया, एक्स। नहीं, एक्स इधर पांचवी में आया नहीं, तो कौन सा आया, एन आया, इसमें नहीं आया। पी आया, पी, हाँ आया, पी पी पी। पहली, चौथी, पांचवी में पी आया। इसका मतलब एल का मतलब हमारा आंसर क्या हुआ। अब जाओ ओ किसी में आया, देखो ओ देखो फटाफट, पहली में, तीसरी में, पांचवी में, चौथी में, पहली में, तीसरी में, चौथी में, पहली, तीसरी, चौथी में। इधर क्या है, पहली, तीसरी, चौथी। एक्स इसमें नहीं है, पर एन, एन इसमें नहीं है, ए एक्स एन एन एक्स एन ए पी सी एम आर एन। पहली में, तीसरी में और चौथी में, पहली, तीसरी, चौथी। एक्स एक्स ए इसमें कुछ प्रश्न में मिस्टेक आ रही, मैं थोड़ा संशोधन बताता हूँ आपको। मान लो कि प्रश्न ऐसा मिस्टेक हो गया हो, 2 मिनट देखते हैं ना। शब्द क्या है, एक्स एन सी ए पी। अरे यार ये शब्द मिस हो गया, यहाँ पर एक शब्द और है, एक्स एन सी ए पी। पहली लाइन में लिखना भाई, एक्स एन सी ए पी। दूसरा है के एस डी सी एम आर एन, सही है। एक्स एस एम सी पी, एम सी पी सही है, और के पी टी एम, बस सही है। ये पहली लाइन, इसको मानना है। जैसे एल के लिए अपन ने लिया, एल पहली में, चौथी में, पांचवी में। पहली, चौथी, पांचवी में क्या था, पी 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 हो गया, ठीक है, पहली लाइन है। अब देखो मैं देख रहा हूँ ओ, पहली में, तीसरी में, चौथी में। तो पहली, तीसरी और चौथी में क्या है, पहली में ये तीसरी में और चौथी में क्या है, एक जैसा, एम नहीं एन, एक्स, एक्स है। एक्स पहली में, तीसरी में एक्स ही नहीं, वापिस सी, सी है भाई, ये सी है। देखो पहली में सी, ये तीसरी लाइन में भी सी, और पांचवी में भी सी। इसका मतलब इधर क्या था, ओ का क्या आ गया भाई, छोटा वाला सी आ गया। पहली, तीसरी, पांचवी, चौथी में सी था, पहली, यहाँ पर तीसरी और चौथी में सी है। अब आगे जाओ, इधर यू किसी में आया क्या, पहली में और चौथी में। पहली और चौथी में यू है, यू से यू काट दो। यू का मतलब इधर देखो, पहली और चौथी में एक जैसे क्या है, पहली और चौथी में एक जैसे क्या है,
एक्स हो सकता है, एक्स एक्स, ये नहीं, एक्स से एक्स कट गया, इसका मतलब यू का मतलब आ गया आपका एक्स। अब जो टी, टी किसी में है, ये है भाई, ये दूसरी में और चौथी में, दूसरी लाइन है, दूसरी में और चौथी में, दूसरी और चौथी में, टी का मतलब इधर दूसरी और चौथी में एक जैसे क्या, दूसरी लाइन ये रही, दूसरी और चौथी में एक जैसे कि के एस डी एस, ये एस आ गया, ये एस ये एस, इसका मतलब टी का मतलब आ गया एस। अब जो ए किसी में है, ए है भाई, दूसरी लाइन में ए पांचवी लाइन में ए का मतलब इधर दूसरी और पांचवी में एक जैसे क्या है, दूसरी और पांचवी में के, इसका ए का मतलब हो गया के। चलो आगे जाओ, पी किसी में है, नहीं है, आर किसी में नहीं है, एस है, एस किसी में है, ये एस तीसरी में, आर भी है, चलो बाद में देते, एस देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तीसरी चौथी पांचवी में एस है, एस इधर किस में है, तीसरी चौथी पांचवी में, तीसरी चौथी पांचवी में एक जैसे क्या है, एम 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 एम, एस का मतलब हो गया आपका एम। देखो आर ये रहा, इसमें है, पहली में तीसरी में आर, पहली तीसरी में आर, यहाँ पर पहली और तीसरी में एक जैसे क्या है, पहली और तीसरी में, पहली तीसरी ये रही, पहली और तीसरी में एन है, एन एन, आर का मतलब क्या हो गया, इधर आर का मतलब हो गया आपका एन। और कोई शब्द ई किसी में है, नहीं है, बस इसमें क्या अक्षर बचा, खाली एप बचा, एप, इधर एप बचा, इधर क्या बचा, एक्स, एप का मतलब हो गया आपका एक्स, नहीं एप बचा, इधर क्या बचा, ए बचा, एप एक से काट दिया मैंने, ऐसे दिख रहा है, ए बचा, ये इधर क्या बचा, पी, इधर क्या बचा, डी, पी का मतलब क्या हो गया आपका, पी का मतलब हो गया डी, इधर क्या बचा ई, इधर क्या बचा आर, ई का मतलब छोटा वाला आर, इधर क्या बचा एल ओ टी यू एस सब कट गया, आई, आई का मतलब क्या हो गया इधर, के पी टी एम टी, आई का मतलब आपके हो गया टी। ये हमने कोड निकाले इनको देख करके। अब प्रश्न नंबर पहला क्या पूछा, देखो फटाफट, कौन सा अक्षर ई का सूचक है, ई का मतलब क्या आया, देखो प्रश्न में ई का मतलब क्या आया, ई बड़ी, ई का मतलब आया आर, ई का सूचक क्या है तो आर, इसका उत्तर क्या होगा, ई का मतलब होगा छोटा वाला आर। इससे और प्रश्न पूछा गया इसमें, कौन सा अक्षर एल का सूचक है, एल का मतलब क्या आया, देखो जल्दी से, एल का मतलब क्या आया हमारे, एल का मतलब क्या आया पी, तो एल का मतलब आप क्या लिखोगे, एल का मतलब आप क्या लिखोगे पी। और देखो ऐसा प्रश्न इसमें पूछा गया, कौन सा अक्षर ओ का सूचक है, ओ का मतलब क्या आया, देखो फटाफट, ओ का मतलब आपको बताना है, ओ का मतलब क्या आया इसमें, ओ का मतलब क्या आया था सी, ओ का मतलब आपको क्या बताना है, सी बताना है, ओ का मतलब क्या बताना है, छोटा वाला सी। और भी पूछा गया है, कौन सा अक्षर एफ का सूचक है, एफ का मतलब क्या आया, देखो जल्दी से बताओ, एफ का मतलब क्या आया, एफ का मतलब बताओ फटाफट, एफ, एफ का मतलब क्या आया ए, एफ का मतलब हमको लिखना है ए, एफ का मतलब क्या आया ए। कौन सा अक्षर पी का सूचक है, पी का भी बताना हमको, कौन सा अक्षर पी का सूचक है, पी का मतलब क्या आया, देखो पी का मतलब आया डी, पी का मतलब हमको निकालना है डी। एक प्रश्न अगर सही निकल गया तो उत्तर सब निकाल दोगे आप, पी का मतलब क्या निकालना है तो डी। मेरे कहने का मतलब एक तरफ स्तंभ एक तरफ स्तंभ, फिर हमको मिलाना है, जैसे ऐसा कैसा प्रश्न आगे और आ रहा है, सेम वैसे ही दिया, कॉलम एक कॉलम सेकंड हमको मिलाना है, आप मिलाओ फटाफट, इसका इससे 4 लाइनें बनेगी, पहला दूसरा ये तीसरा, इससे मिलाओ, 5 समीकरण बन रहे हैं, इसका क्या बनेगा जल्दी से करो, हर अक्षर का कोड निकालो, सबका कोड आपको निकालना है, 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से निकालो।
पहला पहला अक्षर देखो जल्दी से, आर। आर किसी में आया क्या? पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आर नहीं आया, छोड़ दो। ई की बात करो, ई किसी में आया? देखो ई आ गया, ये पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में। पहली दूसरी तीसरी में ई है, तो इधर भी पहली दूसरी तीसरी में क्या है? देखो फटाफट, के है क्या? एच, एच नहीं है, के हो गया, के के के। तो पहली दूसरी तीसरी में इधर ई था, तो आपको पूछे ई का मतलब क्या आया? हमारा ई का मतलब आ गया के। अब ए की बात करो, ए किसमें? पहली में, दूसरी में, चौथी में, पांचवी में। पहली दूसरी चौथी पांचवी, इधर पहली दूसरी चौथी पांचवी, इसमें क्या है? एक जैसा यू है, पहली दूसरी चौथी पांचवी यू। इसका मतलब क्या भरोगे? ए का मतलब आपके आ गया यू। अगला करो जल्दी से, एल। एल किसमें? एल पहली में, पहली में, ये और आ गया तीसरी में, पहली तीसरी चौथी और पांचवी। पहली तीसरी चौथी पांचवी, पहली तीसरी चौथी पांचवी एच है, पहली में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में। एल का मतलब हमारा क्या आ गया? एल का मतलब आ गया एच। अब जाओ आई, आई की बात करो, आई किसी में है? ये रहा, दूसरी में और पांचवी में। दूसरी और पांचवी में आई है, तो इसमें दूसरी और पांचवी में एक जैसा क्या? देखो फटाफट, दूसरी और पांचवी में क्या है एक जैसा? क्यू, क्यू, क्यू। आई का मतलब आपके हो गया क्यू, आई का मतलब क्यू। अब जाओ डी की बात करो, डी किसी में है? नहीं है, छोड़ दो। क्रम से एस, एस किसी में है? नहीं है, छोड़ दो। एफ, एफ है भाई, पहली दूसरी तीसरी, तीसरी लाइन में एफ है, इधर पांचवी लाइन में एफ है, इधर भी तीसरी और पांचवी में एक जैसा क्या है? तीसरी और पांचवी में एक जैसा जेड, जेड, जेड। एफ का मतलब क्या आ गया आपके? जेड आ गया। और जाओ आगे, एफ, एफ तो हो गया। ओ, ओ की बात करो, ओ किसी में नहीं। डी, डी किसी में नहीं। एन, डी है क्या? हाँ है ना, पहली दूसरी में डी, और पहली दूसरी तीसरी, दूसरी और चौथी में डी है, दूसरी और चौथी में एक जैसे क्या? एल, एल, एल। डी का मतलब क्या आ गया आपके? एल। अब देखो इधर बचा अकेला आर, इधर अकेला आर बचा, उधर अकेला क्या बचा? सी। आर का मतलब हो गया सी। इधर क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इधर बचा एस, इधर क्या बचा? एक्स। एच का मतलब हो गया एक्स। इधर क्या बचा? ओ, इधर क्या बचा? जे, ओ का मतलब हो गया जे। इधर क्या बचा? एन, उधर क्या बचा? पी, एन का मतलब हो गया पी। ये सभी हमने कोड निकाल दिए। अब हमको आंसरित निकालने हैं, अभी निकालते हैं। शब्द डार्न का कोड क्या होगा? डी ए आर एन। डी ए आर एन का उत्तर निकला है, डी ए आर एन। फटाफट लिखो, डी का मतलब क्या है? डी का मतलब एल, ए का मतलब ढूंढो, ए का मतलब यू, आर, आर का मतलब ढूंढो सी, एन का मतलब ढूंढो भाई, एन का मतलब क्या है? पी। उत्तर होगा एल यू सी पी। डार्न का कोड क्या आएगा? उत्तर आप निकाल दोगे जब आपको कोड पता करने आ गया था। उत्तर क्या आएगा? एल यू सी पी। क्या उत्तर है? क्या एल यू सी पी? एल यू सी पी उत्तर आया था। क्या एल यू सी पी है किसी में? क्रम से नहीं आया है तो भी ढूंढना पड़ेगा। एल, एल इसमें है ही नहीं, इसमें भी एल है ही नहीं। ये रहा, एल आ गया, एल यू सी पी। उत्तर सी राइट होगा। क्रम से नहीं दिया है पर उत्तर यही होगा। इसी का दूसरा प्रश्न देखो, एडोर्न का कोड क्या होगा? ए डी ओ आर एन। एडोर्न का कोड आपको ढूंढना, ए डी ओ आर एन। ए का मतलब क्या है? यू। डी का मतलब ढूंढो भाई, डी का मतलब एल। ओ का मतलब क्या आया था हमारा? जे। आर, आर का मतलब क्या आया? सी। और एन, एन का मतलब क्या आया? पी। हमारा उत्तर होगा यू एल जे सी पी। यू एल जे सी पी का उत्तर आया क्या? यू एल जे सी पी। यू, ये बिल्कुल सही है, पहले पहले ऑप्शन में यू एल जे सी पी। तो उत्तर तो हम निकाल ही देंगे अगर कोड सही निकाल दिया तो। जैसे इसी का अगला प्रश्न देखो, एस एल आई एन ई का कोड क्या होगा? अगर आपने सही निकाल दिया तो एस एल आई एन आई के भी कोड निकालो। एस एल आई एन ई, मैं यहीं पे निकालता हूँ, एस एल आई एन ई। एस ए एल आई एन ई, हमने कोड निकाल रखा है। एस का मतलब क्या है? जल्दी से देखो, एस का मतलब क्या है? तो एस का मतलब कहाँ आया था? एस ए एल आई एन ई। एस, एस का मतलब आया था ना, पहला, दूसरा, तीसरा। एस का मतलब मैंने लिखा अभी, एस ई एल एफ। एस का मतलब इसमें क्या बचा था? जेड। एफ का मतलब जेड।
एस SALANE। एप का मतलब जेड नहीं है। एप अच्छा, एप का मतलब जेड है। एस अकेला बच गया इधर। एस का मतलब एक्स। ये एस से लिख दिया मैंने। एस का मतलब एक्स है। एस का मतलब एक्स। ए का मतलब ढूंढो। ए का मतलब ढूंढो यू। एल का मतलब क्या आया था हमारे? एल का मतलब आया था एच। आई का मतलब क्या आया था? आई का मतलब क्यू। एन का मतलब क्या आया था? एन का मतलब ढूंढो। एन का मतलब आया था पी। और ई का मतलब क्या आया था? ई का मतलब आया था के। उत्तर क्या होगा? XUHQPK। XUHQPK। ये उत्तर XUHQPK। चलो एक और देखो क्या उत्तर आ रहा है। ऑर्डिनल का कोड क्या होगा? ऑर्डिनल बस आपको वैसे ही ढूंढना है। ऑर्डिनल का कोड क्या होगा? आपको उत्तर इसका ढूंढ लेना और आपको उत्तर आ जाएगा। शब्द आपने निकाल दिए, आपको ढूंढना है। ऐसा कैसा प्रश्न अगर अगला आ गया कि भाई नॉइज का कोड क्या होगा? NOISE। उत्तर वहीं से ढूंढने आपको। एन का मतलब क्या था? ओ का मतलब क्या था? आई का मतलब क्या था? एस का मतलब, ई का मतलब आप निकाल देना। क्या निकाल पाओगे ना? क्या उत्तर बताऊं? NOISE। देखो नॉइज का देखो फटाफट। NOISE नॉइज का उत्तर आपको निकालना है। क्या उत्तर आएगा नॉइज का? NOISE। एन का मतलब ढूंढो। एन का मतलब पी। ओ का मतलब क्या था हमारे? यहीं से देखना जे। आई का मतलब क्यू। एस का मतलब आया था एक्स। और ई का मतलब क्या आया था हमारे? ई का मतलब क्या आया था? के। उत्तर होगा पी PJQXK। 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 PJQXK उत्तर आ गया। ऐसा कैसा है इसको भी? ऑर्डिनल का कोड क्या होगा? आप निकालो ऑर्डिनल। देखो मैं आपको और बता देता हूँ ऑर्डिनल का कोड, ताकि कभी आपको ऐसा नहीं लगे उत्तर नहीं आया। ऑर्डिनल का कोड भी आपको ही निकालना है। ऑर्डिनल ORDINAL। ओ का मतलब बताओ फटाफट। ओ का मतलब क्या आया? जे। आर का मतलब देखो सी। डी का मतलब क्या आया था? एल। आई का मतलब देखो। आई का मतलब क्या था? क्यू। एन का मतलब क्या आया हमारे? एन का मतलब क्या आया था? देखो भाई पी। ए का मतलब क्या आया था? हमने निकाला था यू। और एल का मतलब क्या आया था हमारा? एल का मतलब आया था हमारे, एल का ढूंढो फटाफट, एच। हमारा उत्तर होगा JCLQPUH। 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 क्या इसमें है क्या? JCLQPUH। उत्तर होगा डी। इसका मतलब आपने कूट भाषा का बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा है और बहुत अच्छा प्रश्न पढ़ा है। लास्ट के दो जो प्रश्न थे जिसमें एक एक में 5-5, 4-4, 6-6 प्रश्न आ सकते हैं। स्तंभ वाला मिलान करना है और जैसा मैंने किया वैसा आपको भी करना है। जिसने भी सही किया बहुत बढ़िया, बाकी सही करना है ना, कभी गलत नहीं हो। बहुत जल्दी अपन लाइव क्लास में भी आने वाले हैं। अगली क्लास में अपन वापस मेंटल का अगला जो टॉपिक जो चलेगा इसके क्रम में वो पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अधिक से अधिक दोस्तों को भी बताना है ना। सबका भला हो, हमारा भला, सबका भला, कर भला तो हो भला। इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।